ऐसा भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि चलो आयुर्वेद हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पता है हमारे देश का कल्चर है, ट्रेडिशन है, इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज है, बट कहीं तुम्हें कभी खुद था कि इसका इलाज तुम खुद भी करोगी या खुद दवाई खाओगी? नहीं ना मतलब तुम थक जाते हो वो चीज़ खा खा के, कैसे वेट गेन होगा? ऑलरेडी वैसे देख कर ही लूज हो जाता है वेट उस खाने को। तो फिर जब पड़ाव आई थी, मैं ब्रेकफास्ट में वही उबला हुआ खा के आई थी, बट उस दिन लंच मैंने प्रॉपर किया था। मैं लंच के टाइम पे पहुंची थी पड़ाव में, प्रॉपर दाल चावल सैलेड रायता सब कुछ था। तो डर किस चीज़ से बैठा था तुम्हें? कोई कैंसर से? हाँ, एक कैंसर से और एक ये भी था, हाँ, कि ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी मुझे ये चीज़ थी कि जैसे 6 टाइम मील होता है, तो क्या मुझे लाइफ टाइम ऐसे ही रहना पड़ेगा? मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट। डर तो रहता ही है, कभी भी कुछ हल्का सा भी माइनर डिस्कम्फर्ट होती है पेट में तो सीधा सीधा वो जाता है। नॉर्मल चीज़ें तो आती ही नहीं कि हाँ नॉर्मल स्टमक एक होगा या नॉर्मल गैस्ट्राइटिस होगा। आज की शिल्पी और तब की शिल्पी में क्या फ़र्क है? हेल्थ इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मैम उसी टाइम तुम्हें सोल्यूशन दे देगी। तुम्हारा अब तो बिल्कुल तुम ऐसे जा रहे हो, बिल्कुल माइंड ऐसा हो रखा है कि क्या क्या क्या, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैम से 1 मिनट बात करो, सब ठीक। हाय शिल्पी, कैसी हो? हेलो मैम, मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। फाइनली तुमने मेरी बातें सुन के थोड़ा सा वजन वापस कम कर लिया। तो आज शिल्पी हम लोग थोड़ी बातें करेंगे कि जब हम पहली बार मिले थे से लेके आज तक, कि तुम्हारी जो जर्नी रही है पैनक्रेटाइटिस के साथ। एंड सबको हम ये भी बताएंगे कि जब तुम मेरे पास आई थी, तुम एक मतलब पढ़ाई कर रही थी, आयुर्वेद पढ़ रही थी, शायद थर्ड ईयर में थी, सेकेंड ईयर में थी, या सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए थे तुम्हारे, तुम आई थी। और मेरे लिए सबसे मेमोरेबल वो टाइम है जब तुम आई थी और बहुत डरी डरी सी, सेमी सेमी थी। अभी तो तुम्हारा बीएमआई वगैरह सब ठीक हो गया, तब तो एकदम माल नरिश सी थी, और मैंने तुम्हें कहा था ऐसी रहने वाली हो तो कल को वैद बनोगी तो इलाज कैसे करोगी। एंड उससे भी एपिक था कि तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारे आंखों में आंसू रहते थे उस वक्त, तो मतलब इतनी डरी डरी सी, सेमी सेमी सी थी। तो वो पूरी जर्नी मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मैं रिकॉल करती हूँ कि कितना लंबा सफ़र तुमने तय किया है। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि जो भी एफर्ट आप अपने पे लगाते हो वही एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है। कोई और आपको गाइड कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, बट अल्टीमेटली जो तुम एग्जीक्यूट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वही आप बनते हो। एंड मेरे कुछ पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको मैं बहुत मतलब दिल से कनेक्ट करती हूँ, तुम उनमें से एक हो, वो तुम्हें पता भी है। और वो इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि तुमने अपने पे बहुत एफर्ट डाला है, मतलब यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव बीन वेरी कंप्लायंट, वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड मतलब जो भी मैंने बोला है तुमने इसे पत्थर की लकीर की तरह फॉलो किया है। यू हैव क्वेश्चन मी, एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आया तो तुमने उसे पढ़ा है। तो एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि जब तुम पढ़ाव आई थी लास्ट ईयर, तुम्हारी समर ब्रेक था फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो मैंने कहा था तुम आओ और पढ़ो, सीखो, कि तुम्हें क्लिनिकल एस्पेक्ट जब क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग की जो एजुकेशन है उसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमें इतना नहीं मिलता है, हमने सीखने को नहीं मिलता है। एंड तुम तुरंत आ गई थी। एंड मेरे वहाँ पे भी टीम में एक जना उस पर वेकेशन में था, तुमने कहा नहीं मैम, आई विल कम एंड असिस्ट यू। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वर वेरी नाइस अबाउट यू। एंड आज हम यही बात करेंगे कि तुम्हारा जो पूरा प्रोसेस रहा है रिकवरी का, हीलिंग का और ठीक होना, और आज की डेट में तुम बिल्कुल स्टेबल हो, कोई रिकरेंस नहीं है, एकदम हड्डी कट्टी हो गई हो, कॉन्फिडेंट हो गई हो, तो ये कैसे कैसे शुरू हुआ? शिल्पी चलो शुरू करते हैं जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। याद है कहाँ मिली थी? दानपुर, दानपुर ऑफिस। तो मतलब क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जो हिस्ट्री थी पैनक्रेटिस की, पहला अटैक तुम्हें 15 साल की उम्र में हुआ था, उसके बाद 7 साल तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, फिर अचानक तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन उस दौरान तुम मेरे ख्याल से एसिम्टोमेटिक ही रही थी। तो क्या सोचकर तुमने सोचा कि अब इसको इलाज करना चाहिए, मतलब क्या क्या थॉट्स थे तुम्हारे मन में? सबसे पहले तो मैम वेट लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ था। आपने कहा जब मैं आई थी एकदम माल नरिश्ड टाइप, मतलब एकदम वैसी सी थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो ये हुआ कि फिजिकली दिखने लग गया था कि अब बीमारी मतलब बीमारी ने पकड़ लिया है, अब वो फिजिकली शोने लग गया था क्योंकि वेट लॉस हो गया था इतना। तो उस टाइम पे फाइनली मतलब ये हुआ कि एक बार विजिट करना चाहिए। तो विजिट करने आए थे, तो वेजी से मतलब वेजी से विजिट, मतलब वेजी का पता था उस समय। तो ये पता था कि वेजी दानपुर वहाँ ऑफिस में देखते हैं, तो वेजी से विजिट करने आए थे। बट उस दिन वेजी थे नहीं, तो लक डेस्टिनी जो भी, आप थे उस दिन वहाँ। तो आप मुझे मिले, फिर मैंने आपको बताया कि मैं मतलब बीएमएस की स्टूडेंट हूँ ऐसे करके। फिर आपने मुझे फर्स्ट डे ही आपने मुझे ये चीज़ कही थी कि ये तो मेरी जूनियर है, इसको तो मैं जूनियर की तरह रखूंगी, ऐसे करके आपने कहा था। फिर उस दिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं आई थी उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड
कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, मतलब एकदम क्वेश्चन मार्क वाला सीन था। जब अंदर गई, आपसे बात करी, मेरा पापा का सबका ऐसे ही था कि क्या है क्या नहीं है, फिर अंदर आए, आपसे बात करी, आप इतने अच्छे से समझाया सब कुछ, मतलब मुझे ही नहीं पापा को भी पूरा एक वो हो गया कि हाँ मतलब हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। पूरा आपने अच्छे से, जितने मुझे डाउट्स है आपने मुझे बोला कि कुछ है तो पूछो, कि कोई डाउट है मन में, कुछ है मुझसे पूछो मैं बताऊंगी। आपने सारा उस समय बताया सब कुछ, एकदम मेरा माइंड एकदम क्लियर करके भेजा था आपने। वो अलग बात है घर जाके फिर मेरे माइंड में अपने थॉट्स आ गए, बट आपने मुझे पूरा क्लियर करके भेजा था कि हाँ ठीक है ये है, फिर आपने कहा था फटाफट से आ जाना। उसके बाद भी हाँ घर जाके फिर मुझे 1 मंथ लगा थोड़ा मेक मतलब माइंड को मेकअप करने के लिए, फिर फाइनली मैं मार्च में ट्रीटमेंट तो शुरू किया। एक चीज तुम भूल रही हो, जब तुम मेरे पास शायद नवंबर में आई थी, उसके बाद तुम दोबारा देहरादून ऑफिस में मेरे से मिलने आई थी, एंड तब मैंने कहा था अभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है, तो तुमने कहा था नहीं अब कोई सवाल नहीं है, बट तुमने पूरा पैनक्रेटिस अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने पूछा था तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, क्या तुमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तुमने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया, एंड तुम्हारा रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटिस था। तो पहला मैं देखना चाहती थी क्योंकि तुम्हें अटैक्स नहीं आ रहे थे, बट तुम्हारे जो सिम्टम्स थे लगभग क्रॉनिक के जैसे थे। तुम्हारा कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा था, तुम्हें हेवीनेस रहता था, तुम्हें हमेशा डाइजेस्टिव इश्यूज रहते थे, एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम तुम्हें थी। तो मैंने एक बार तुम्हारा एमआरसीपी तुम्हें रिकमेंड किया था करने के लिए उस वक्त, और तब तुमने कराया भी था उसको, एंड जब तुम आई थी मेरे ख्याल से कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं थे, बट फिर भी तुम्हें था कि अब ये बताओ जब कुछ इसमें है नहीं तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा इससे। बट देन उसके बाद भी जब तुम पढ़ा आई मार्च में फाइनली, तो जिस दिन तुम आई थी मैं कहा चलो मतलब 6 महीने लग गए तुम्हें आने में, बट जब तुम आई थी तब भी जब तुम्हारा मैंने पूरा एवेल्युएशन किया था, तुम्हारी समरी ली थी, यू हैड सो मेनी स्मॉल स्मॉल सिम्टम्स। जो सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे केस में मुझे रियलाइज़ हुई थी कि तुम्हारे अंदर फोबिया, डर बहुत था, और वो डर तुम्हारे को मतलब तुम्हें मतलब टेक ओवर कर रहा था हर एस्पेक्ट में, जहाँ पे तुम खाना नहीं खाना चाहती थी, तुम्हें नींद नहीं आती थी, तुम हमेशा घबराती रहती थी, तो मतलब कुछ कुछ पढ़ती रहती थी तुम, एंड उसको कोरिलेट करती थी, एंड तुम्हें लगता था कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो जब तुम्हें पहली बार हमने वहाँ पे फैट खाने को दिया या छेना खाने को दिया या घी खाने को दिया, तुमने कही कैसे खा सकती हूँ मैं, मेरे को ब्लीडिंग हो जाएगी, मुझे उल्टी हो जाएगी, कुछ 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 तुम्हारे दिमाग में सवाल थे। तो क्योंकि तुम खुद एक आयुर्वेद की स्टूडेंट रही हो और अभी कुछ महीनों में तुम एक फुल ऑन चिकित्सक बन जाओगी, रोग का इलाज करने वाली हो, तो ऐसा भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि चलो आयुर्वेद हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पता है हमारे देश का कल्चर है, ट्रेडिशन है, इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज है, बट कहीं तुम्हें कभी खुद था कि इसका इलाज तुम खुद भी करोगी या खुद दवाई खाओगी? नहीं मैम कभी मतलब ऐसा ये मैंने मतलब डिस्कस करा कि अ, ये मेरा बहुत सडन डिसीजन था कि मतलब मुझे बीएमएस करना है। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि करना है, बस एक दिन आया, बस सोच लिया कि अब यही करना है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि हटे नहीं, बस फिर अब यही करना है। तो फिर मतलब उस टाइम पे ऐसे कुछ ऐसा नहीं था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब कुछ नॉर्मल गया, नॉर्मल अपनी पढ़ाई सब कुछ ऐसे करा। जब दोबारा मुझे ये आया अटैक, उस समय पता चला, वैद जी के बारे में पता चला था, और ये पता चला था कि वो पर्टिकुलरली आप लोग पैनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट करते हो। मतलब ये बहुत ज्यादा रेयर बीमारी है, मुझे पहले बिलीव नहीं हो कि कोई स्पेसिफिकली पैनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है, मतलब मुझे लगता था बहुत रेयर है, नहीं होता होगा लोगों को शायद इतना। बट जब पता चला फिर ये लगा कि फिर अपना मतलब आयुर्वेद पढ़ा था तो फिर ट्रस्ट मतलब अपनी पैथी पे ट्रस्ट था, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा पता था कि हाँ अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर मैंने ये चीज़ भी कही थी कि यू डोंट चूज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा चूजेस यू। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मैंने नहीं चूज किया था, वो उसी ने मुझे उस टाइम पे चूज किया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, आगे मुझे ज़रूरत पड़ने वाली थी 3 साल बाद। अगर मैं शायद इस फील्ड में नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे भी नहीं होती अभी, शायद मैं मिल ही नहीं पाती आपसे कभी। मेडिसिन में तो मुझे था मतलब ट्रस्ट था एक, वो वैसी चीज़ होती है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर आप मतलब आपको आप पे चेंजेस भी आपको लगेंगे नहीं फिर। पहले थोड़ा फेथ होना ज़रूरी है। तो ये आपने चीज़ कही भी थी उस टाइम पे जब हम आए थे, एक बार हमारा सेशन मतलब सारे पेशेंट बैठे बैठे थे, तब आपने ये चीज़ कही थी कि आपको किसी न किसी पेशेंट ने कहा था कि हम कुछ डाउट था किसी पेशेंट को, तो फिर आपने उनको समझाई थी ये बात कि सबसे पहले आप ट्रस्ट करो हम पे, मतलब फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में रहे होंगे कुछ डाउट्स, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे तो मुझे ऐसे पूरा वो था कि मतलब एवरीथिंग विल गेट फाइन। ठीक है, तो अब तुम्हारे केस की हम थोड़ी बातें करते हैं कि जब पैनक्रेटिस का पेन पहली बार हुआ था तुम बहुत छोटी थी,
उस पेन को डिस्क्राइब करो एक बार। बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब बहुत ज़्यादा। उसमें होता है, अपर एब्डोमेन में होता है, सबको पता है ये, तुम ऐसे करके ऐसे, ये तुम्हारी टिपिकल पोजीशन होती है। बहुत ज़्यादा नॉजिएटेड होते हो, वॉमिटिंग होती है, पीछे की तरफ जाता है पेन। कभी भी मतलब कुछ भी अगर ज़्यादा बीपी कम, ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया, आईसीयू में शिफ्ट करने की, कई पेशेंट्स होते हैं जो तुम आईसीयू में अपने रहते पेन हैं। का बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था उस वक्त। मुझे पेन हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब पेन मेरा मेन सिम्टम था कि एक्सेसिव पेन। फिर उसके बाद वॉमिटिंग हुई थी। फिर जब पेन एकदम अनबेरेबल हुआ, जब देहरादून आई थी मैं, तो मैं सीधे एडमिट हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि वो अनबेरेबल था। तो फिर सीधे एडमिट होके पेन किलर्स लगे थे, तब जाके मतलब में थोड़ा रिलीफ हुआ मुझे। और जब 7 साल तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हें लगा था शायद ये एक ही बार होती है बीमारी, दोबारा कभी होती नहीं है। हम्म। मुझे डॉक्टर्स ने उस टाइम पे, जब फर्स्ट अटैक आया था, मुझे डॉक्टर्स ने ये चीज कही थी, मुझे पापा को, दोनों को ये कहा था कि इसको, जब डिस्चार्ज हुई थी मैं, कि इसको ये एक बार हो गया है, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। ये डॉक्टर ने कहा था कि अब दोबारा कभी नहीं होगा। तो मुझे भी यही लगा, सबको यही लगा कि हाँ ठीक है, इट वॉज अ वन टाइम थिंग, हो गया अब नहीं होगा। बट हु न्यू कि 7 साल बाद भी हो सकता है। तो अब ये बताओ, जैसे मैं तुम्हें बोला कि तुम्हारे केस में जो पर्टिकुलरली मेरे को याद है, या कि तुम्हारे को मेरे को बहुत मेंटली बहुत काउंसिल करना पड़ा था, और तुम्हें बहुत कई बार गाइड करना पड़ा, तुम कई बार डर जाती थी कि अभी भी ये हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है, कैसे ठीक होगा, मतलब कॉन्स्टेंटली हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, रोज तुम ईमेल्स करती थी अपनी डाइट वगैरह का। वो कौन सा पॉइंट था जब ये तुम्हारे अंदर डर की तरह बैठ गया था, मतलब ऐसा क्या हुआ था जो तुम डर गई थी पैंक्रियाटाइटिस से? क्योंकि कई बार होता है जब हम सेकेंड ईयर में होते हैं, हम कोई भी बीमारी पड़ते हैं, हमें लगता है ये सारे सिम्टम्स मैच करे, बीमारी मुझको है। ये एक सेकेंड ईयर सिंड्रोम होता है। तो क्या तुम पढ़ती थी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा, इसलिए तुम्हारे दिमाग में भय हो गया था, या तुम्हें सिम्टम्स ऐसे होते थे, या तुम बाकियों की तरह इतनी एनर्जेटिक नहीं फील करती थी, या तुम अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती थी, या तुम्हें लगता था मैं ये नहीं खा पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम फूडी थी बहुत। तो मतलब क्या चीज़ थी जो तुम सोचती थी कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है? मैम, मेरी आदत थी वही सर्च करना कि क्या है, कोई सिम्टम हो रहा है, सर्च करा फटाफट से, और फिर आपको पता है गूगल में तुम कुछ भी डालोगे तो एक ही चीज पे एंड होता है, वो आंसर पे। तो मैं सर्च करा कि क्या है, ऐसा है, अच्छा ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, मुझे सब कुछ हो रहा था कि ये भी हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। उसके बाद जब सर्च करा तो वो फिर वही कैंसर पे आके एंड हुआ। तो बहुत ज्यादा इस चीज का डर लगा था कि कहीं मतलब पैनक्रियाटिक कैंसर तो नहीं होगा, क्योंकि कैंसर सुन के इंसान ऑलरेडी डर जाता है। लेकिन फिर जब पड़ाव में CA19 का टेस्ट होता है, तो मेरे लेवल्स जब नॉर्मल आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था कि अच्छा कैंसर तो नहीं है। तो वो एक चीज थी जिसका बहुत ज्यादा डर था। फिर एक, हाँ, फूडी, मतलब पड़ाव में आके ये चीज आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि मुझे खाने से बहुत प्यार है वहाँ के। मतलब उससे पहले जो मेरा खाना था, उबला हुआ सब कुछ जो होता ही है, उबला हुआ मतलब तुम थक जाते हो वो चीज खा खा के, कैसे वेट गेन होगा, ऑलरेडी वैसे देख कर ही लूज हो जाता है वेट उस खाने को। तो फिर जब पड़ाव आई थी, मैं ब्रेकफास्ट में वही उबला हुआ खा के आई थी, बट उस दिन लंच मैंने प्रॉपर किया था, मैं लंच के टाइम पे पहुंची थी पड़ाव में। प्रॉपर दाल चावल सैलेड रायता सब कुछ था। तो वो मेरे लिए बहुत वैसा मोमेंट था कि ये सब, मतलब मैं चावल खा रही हूँ इतने टाइम बाद, मैं दाल खा रही हूँ इतने टाइम बाद प्रॉपर। तो और फिर स्नैक्स, आपको पता है वहाँ स्नैक्स का टाइमिंग होता है 4 बजे वाला, फिर रात का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत, उस चीज के बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं खाना बहुत पसंद है। तो वहाँ का खाना, बड़ा आपका खाना। तो डर किस चीज़ से बैठा था तुम्हें? वही कैंसर से? हाँ, एक कैंसर से, और एक ये भी था, हाँ, कि ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी मुझे ये चीज थी कि जैसे 6 टाइम मील होता है, तो क्या मुझे लाइफ टाइम ऐसे ही रहना पड़ेगा, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कि बाहर नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, पार्टीज में नहीं जाना, तुम कहीं कैफेज नहीं जा सकते, तुम्हें कहीं जाना है तुम्हें अपना डिब्बा साथ में लेके जाना है? डिब्बा साथ में लेके जाना है। करा है मैंने, शादी में गई हूँ, डिब्बा लेके गई हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है जाना जरूरी होता है, तो अपना डिब्बा लेके गए हो। एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे थर्ड ईयर के, एग्जाम देते हुए मैं 11 बजे एक डब्बा खुलता था क्लास में, तो शिल्पी फ्रूट्स खा रही होती थी 11 बजे, अलाउड भी नहीं था, मैंने एप्लीकेशन लेके रखा था अपने पास कि हाँ ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे थी कि ऐसे ऐसे होगा क्या कि अगर मैं 12:30 बजे कहीं हूँ, तो मुझे एनी हाउ 1 बजे घर पहुंच के मतलब एग्जैक्ट घड़ी में 1 बजा और मुझे खाना खाना है। तो ये सब चीजें भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी कि कभी क्या, मतलब मैं मीठा, क्या मैं मीठा खा ही नहीं पाऊंगी, कभी केक नहीं खा पाऊंगी, ये सब चीजें थी।
बट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई जब मैं दोबारा पड़ाव आई थी। आपने केक भी खिलाया था मुझे, मुझे याद है, किसी का बर्थडे था, फिर हमने काटा था, फिर मिला था मुझे, जबकि उस टाइम मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वो वन टाइम थिंग कि हाँ वंस इन अ वाइल खा लिया। तो ये सब चीज़ें थी। तो उस टाइम से आज की शिल्पी में क्या फ़र्क है? मतलब केवल हम पैंक्रियाटिस की बात ना करें, मतलब अगर तुम अपने विचार को बात करो, अपने सोच मतलब कैसे सोचती हो, कैसा फ़ील करती हो, अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचती हो, अपनी हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी के उसमें रखोगी? मतलब क्या सोचती हो? आज की शिल्पी और तब की शिल्पी में क्या फ़र्क है? हेल्थ इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मतलब उस टाइम पे ये लगता था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आदतें खराब है या क्या है, तुम खाना ज़्यादा खाते हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, क्या है, उस टाइम पे ऐसा सीन था। बट अभी, और मेंटली भी, ये आपने भी कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा आपको मेंटली काउंसिल करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा सोचना, आलतू फालतू चीज़ें सोचना, ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं सोचती, अभी भी है वो चीज़, क्योंकि वो नेचर है, बट ये पता है कि वो तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो अब कंपैरेटिवली कम है, पहले से बेटर हूँ। पैनक्रेटाइटिस को भी मैं अब एक वो मतलब एक लेसन मानती हूँ अपनी लाइफ का, कि वो होना जरूरी था। अभी वैद जी की एक रिसेंट रील आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भगवान को मारना होता तो वो एक बारी में तुम्हें मार देता, ऐसे तुम्हें कोई बीमारी देके ऐसे नहीं रखता। तो वो मुझे बहुत मतलब रिलेटेबल और वो लगी कि बेटा सुधर जा। ये एक साइन था, एक उस टाइम पे दिया जब लगा कि हाँ ये 7 साल नहीं सुधर रही है, तो दोबारा एक रिमाइंडर था कि अब सुधर जा, एक और अटैक दे रहा हूँ, सुधर जा। तो ये चीज है कि वो हुआ, उस वजह से पूरा 1 साल प्रॉपर डाइट, जितना पूरा पड़ाव का रूटीन होता है पूरा वो फॉलो किया, और अभी मतलब पहले से तो मैं बहुत बेटर हूँ। आज की शिल्पी किस तरीके की फूडी है? मतलब अगर फूडी तो है, लेकिन उस फूडी एटीट्यूड में क्या चेंज आया? क्या तुम देखकर खाती हो, कहाँ खा रही हो, या अभी पहले की तरह स्ट्रीट फूड खा लेती हो? क्या चेंज आया तुम्हारे अंदर? चेंज तो है मैम, पहले बहुत ज्यादा थी मैं, मतलब मैं जो पहला टैग भी मुझे आया होगा, हो सकता है, नहीं पता कारण, बट हो सकता है कि शायद वो इसलिए आया होगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पे खाती थी बाहर का। अभी ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं डेली बेसिस पे बाहर का ही खा रही हूँ या कुछ ऐसा है। वो क्यों नहीं खाना चाहती? कि डर की वजह से नहीं खाना चाहती है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? डर, दोनों ही चीजें हैं मैम। डर तो रहता ही है, कभी भी कुछ हल्का सा भी माइनर डिस्कम्फर्ट होती है पेट में तो सीधा सीधा वो जाता है। नॉर्मल चीजें तो आती ही नहीं कि हाँ नॉर्मल स्टमक एक होगा या नॉर्मल गैस्ट्राइटिस होगा, वो सीधे पैनक्रेटाइटिस पे आके ही दिमाग रुकता है कि हाँ ये तो वही जा रहा है, वही हो सकता है। तो वो डर तो है ही, और ये भी पता है कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, खा के देख लिया, भुगत लिया, तो इतना ठीक है, लिमिट में ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, जब तुम मेरे पास पड़ाव में आई थी, तुम्हारा काफ़ी कम वजन था। आई थिंक 37-38 kgs की थी तुम। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तुमने कितना वेट गेन किया था? अराउंड 8-9 kgs? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही मैम, 1 ईयर का जो ट्रीटमेंट होता है उसी उसमें मेरा 37 से मैं 46 या 47 पे आ गई थी। मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही हो गया था, मतलब इतना वेट गेन तो दिखने लग गया था, वो देख के ही पता चलने गया था, लोग देख के हाँ कि पहले 1 साल पहले कैसी सी थी और अभी कैसी हो गई है, तो वो लोग देख के ही बोल देते कि हाँ अब ठीक है। लोगों को वो नहीं था कि हाँ अंदर क्या चल रहा है, पेट ठीक होगा या नहीं होगा, बस देख के बता देते कि हाँ जब पतली थी तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, और जब 1 साल का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो लोगों को भी हो गया हाँ मतलब अब सही है ये। लोगों ने बता देते कि हाँ अब सही है ये। तो मेरे को तुम्हारा वैलिडेशन तुम्हें तुम्हारे वेट गेन से मिलता था? वेट गेन भी एक फैक्टर था मैम, कि हाँ अब तुम अच्छा खा रहे हो, पता था कि डाइट अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है कि हाँ इस टाइम खा रहे हो, इस टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, तो ये चीज था कि हाँ वेट गेन भी हो रहा है तो इफेक्टिव। जब से मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने वो 1 ईयर का ट्रीटमेंट लिया है, उसने सिर्फ मेरे पैनक्रियाज पे इफेक्ट नहीं किया, मतलब सिर्फ पैनक्रियाज पे इफेक्ट नहीं डाला है, मेरी पूरी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्टअप किया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है, ये मैंने आप बात आपको बताई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुई है, ना कि सिर्फ पैनक्रियाज। तो ये चीज है। ठीक है। तो अब तुम 6 महीने में वैद बन जाओगी। सो क्या तुम सोचती हो लाइफ के बारे में आगे? क्या तुम करना चाहती हो? एंड किस तरीके से तुम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहोगे उनको हेल्थ को लेके? क्योंकि आई थिंक जैसे वैजी भी बोलते हैं ना, कि जब आपको लाइफ में कुछ लेसन मिलता है तो आपको हमेशा लगता है कि आप दूसरे को से शेयर करो। तुम्हारे लिए मतलब क्या तुम्हारी लाइफ का मिशन है यहाँ से? क्योंकि यू विल बी अ प्रोफेशनल टुमारो। अगर अपनी अपनी डिजीज पे बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा
मिसकंसेप्शन बोलो या फिर डाउट्स बोलो पैनक्रेटाइटिस को लेके है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब लोगों को पता चले। मतलब मैं भी एक जरिया बन सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि पैनक्रेटाइटिस क्या है, क्या नहीं है, कैसे आप ठीक हो सकते हो। जो बेसिक जो चीजें आप घर पे कर सकते हो, जो पहले से आप कर सकते हो टू अवॉइड कि मतलब स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है। बहुत चीजों, बहुत सारे डिजीजेस का होता है, बट इसका भी स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, बहुत बड़ा फैक्टर है और आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर होती भी है तो व्हाट आर दी मेजर्स कि आप कंट्रोल कर सके। आप योग करो या जो भी माइंड कामिंग टेक्निक्स है वो करो। तो ये चाहती हूँ कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचे कि कितना जरूरी है एट पीस आपका, मतलब पीस ऑफ माइंड, काम कामिंग माइंड कितना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि समय पे खाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैलेंस्ड मील लो, बट अगर आप रोज अलग टाइम पे खाना खा रहे हो तो मतलब इट वोंट डू एनी गुड इतना। बट टाइम पे खाना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका फिक्स टाइम होता है, हमारे उसमें बताते हैं कि आप जिस टाइम पे आप खाना खाते हो, हमारे आयुर्वेद में है अग्नि बताया है, तो आपकी अग्नि ऑटोमेटिकली मतलब कहते हैं कि उस टाइम पे प्रज्वलित होती है। जिस टाइम पे आप डेली बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ इस टाइम पे तुम्हारे मतलब खाना आने वाला है, तो वो ऑलरेडी वो हो जाती है कि एक्टिव हो जाती है कि हाँ मुझे डाइजेस्ट करना है। अब आपने आज 8 बजे खाया, सुबह 8 बजे खा रहे हो, कल आपने सीधे 12 बजे खाया, तो 8 बजे बॉडी को पता है कि अब खाना आने वाला है, तो इट विल डू हार्म क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं डाइजेस्ट करने को। 12 बजे कुछ नहीं आने वाला, आपने पूरा लोड कर दिया कि हाँ आप ये खा लिया खा लिया खा लिया, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो टाइम पे खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी नींद भी ठीक हुई है पहले से? हम्म। नींद भी पहले से बेटर हुई है। पहले बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता था मुझे नींद आने में, बहुत ज्यादा, कि मैं 4 घंटे तक मैं लेटी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं कभी इधर कभी उधर। बट अभी कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। पूरे समय ना तुम्हें कि मैम मेरा डक्ट में तो नहीं कुछ हो जाएगा, कभी कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा, यू हैड मेनी क्वेश्चंस। एंड वो भी इसलिए हुए थे जनरली क्वेश्चंस क्योंकि पहले तुम अपने आप को एज अ पैनक्रेटिस पेशेंट जानती थी, लेकिन जब तुम पड़ाव आई थी, मेरे ख्याल से तुम और 20-25 लोगों से मिली, तो तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग थी बीमारी को लेके और तुम्हारे क्वेश्चंस भी एम्पलीफाई हो गए थे। बट आज मेरे ख्याल 2 साल हो गए तुम्हें दवाइयाँ बंद है बिल्कुल, एंड हो गए 2 साल, 1.5 साल, 1.5 साल हो गया है तुम्हारी दवाइयाँ बिल्कुल बंद है। तो तब की शिल्पी और आज की शिल्पी में तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। खैर, एंड आई थिंक यहाँ से बस आगे ही बढ़ना है। जब मुझे अटैक आया था, सेकेंड अटैक, तो थर्ड ईयर में थी मैं कॉलेज के। बहुत लेट ज्वाइन किया था मैंने बिकॉज अटैक आया, फिर रेस्ट चाहिए था, फिर मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी हुई थी, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे शायद कोई पहचाना भी नहीं था उस टाइम पे कॉलेज में कि, क्योंकि बहुत मतलब अगर कोई आपका नॉन सडनली 10 kg या 15 kg लूज करके आ जाए तो इट इज डिफिकल्ट। दूर से तो कोई भी नहीं, और ऊपर से पूरा ऐसे था, मैं गई किसी ने ऐसे पहचाना नहीं कि कौन। बाद में उन लोगों को कि अच्छा ऐसा है ये, तो फिर सबको थोड़ा एक होता है ना कि सिंपैथी, और ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और कॉलेज लाइफ थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरे साथ वाले पार्टीज पे जाते थे, अपना गेट टुगेदर होता था, सब कुछ होता था, या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो ऐसा होता था कि हाँ लेट नाइट वहीं है, मतलब लेट नाइट रह रहे हैं, या कोई आ रहा है हमारे यहाँ तो लेट नाइट तक उठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे भी उठना है, मुझे भी जाना है। बट नॉर्मल सी चीज होती है कि हाँ सब कर रहे हैं मुझे भी करना है, ये वाली चीज थी। बट तो उस टाइम पे बहुत लेफ्ट आउट फील होता था कि क्या कैसे वगैरह वगैरह। उसके बाद जब मैंने पड़ाव का ट्रीटमेंट ऑप्ट किया तो ये चीज बताई कि बेसिक्स जो होते हैं, मतलब वो आयुर्वेद में भी, मतलब आयुर्वेद के बेसिक्स है वो हमें पता होते हैं। हमने तो पढ़े भी है, क्योंकि मैं खुद बीएमएस की स्टूडेंट हूँ तो मैंने पढ़े भी है। आहार विहार और औषध सबको पता होता है, सबको पता होता है कि हेल्दी डाइट कितनी जरूरी है, सबको पता होता है कि टाइम पे खाना कितना जरूरी है, अच्छी नींद कितनी जरूरी है, क्या तुम्हें डेली में कितनी एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, सबको पता होता है। बट आज के जनरेशन में नहीं करते। पता है लेट, सबको पता है लेट खाना अनहेल्दी है, पर सब खाते हैं ये सारी चीजें। तो पड़ाव में जाके ये पता चला कि आप बेसिक ठीक करो अपना पहले, बाकी औषध तो आ जाएगी, औषध बाद में आएगी। पहले आप अपना आहार और विहार तो ठीक करो, डाइट और लाइफस्टाइल तो ठीक करो, खाना ढंग से खाओ, टाइम पे खाओ। ये चीज जब वहां करी तो ये था कि ये चीजें तो वो थी कि जो घर वाले बोलते थे कि बेटा टाइम पे खा ले,
नहीं अभी 2 घंटे बाद खाऊंगी, अभी 10 तो बजने तो 9 7 बजे कौन खाता है डिनर, 7 बजे कौन करता है, ये चीजें थी। तो घर वाले तो बोलते थे कि हाँ जल्दी करो, बड़े लोग दादा दादी सब बोलते थे कि टाइम पे खाओ टाइम पे सो। वो लोग तो करते हैं ना, तभी तो आज आज इस एज में भी इतने हेल्दी है। हम लोग बचपन से ही वो था कि नहीं नहीं करना, लेट करना है, अपनी मन मर्जी का करना है। तो ये चीजें जब वहां आई तब पता चली कि ये तो बेसिक है, ये करने मतलब ये चीज करनी है कि टाइम पे खाना है टाइम पे सोना है। बट सबसे बेसिक ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। तो धीरे धीरे 1 साल पूरा ये चीज करी अपने आप को। पहले पहले मुझे लगता था बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मैं, मुझे कॉलेज भी जाना है, कैसे मैं 6 टाइम का खाना अपना मेंटेन करूं कॉलेज लाइफ के साथ, अकेले रह रही हूँ, अपना खाना भी बनाऊं, अपना टिफिन खुद लेके जाऊं, सुबह कॉलेज जाना है ब्रेकफास्ट भी बनाऊं लंच भी बनाऊं और एक टाइम का स्नैक भी बनाऊं, सब कुछ पैक करके लेके जाऊं। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट लिटरली मैंने 1 साल तक बिना किसी लूप होल्स के, बिना कुछ, मैंने पूरा प्रॉपर 1 साल फॉलो किया। तो जब पड़ाव का ट्रीटमेंट चला, उसके उस टाइम पे भी कोई भी डाउट्स होते थे तो मैम से पूछ लो, शिखा मैम से पूछ लो, मैम उसी टाइम तुम्हें सोल्यूशन दे देगी। तुम्हारा अब तुम बिल्कुल तो मैसेज आ रहे हो कि हाँ बिल्कुल माइंड ऐसा हो रखा है कि क्या क्या क्या, ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं है, मैम से 1 मिनट बात करो सब ठीक, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ 1 साल तक चला या कुछ ऐसा हुआ। 21 दिन हम पड़ाव में रहे, उसके बाद घर आई, उसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कॉल करो 2 रिंग में मैम कॉल उठा देगी कि हाँ बताओ क्या हुआ। कॉल नहीं उठाएंगी तो टेक्स्ट करो, टेक्स्ट का रिप्लाई मैम को बताया, 1 मिनट में 2 मिनट में 3 मिनट में मैम का टेक्स्ट का रिप्लाई कि हाँ अच्छा ऐसा है, ये कर लो ये कर लो, सोल्यूशन सोल्यूशन मिल जाता था सारा। उसके बाद ये पूरा 1 साल तक कोई भी इशू हुआ, हाँ मैम को पूछ लो मैम बता देगी सारा। ये ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल ट्रीटमेंट कंप्लीट तो बस ओवर, टाटा बाय बाय, अब कुछ नहीं। उसके बाद भी मैम से कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट में रही। मैम यहाँ आती थी देहरादून ऑफिस में मिलने, मतलब हमेशा ही जब मैम आती है मैं हमेशा ही मिलने आती हूँ। फिर प्रोफेशनली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे मिली नहीं होती तो मुझे नहीं है आइडिया कि मतलब मैं इतना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी ग्रो किया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो मुझे नहीं लगता मैं इतना वो कर पाती। आपने मुझे बहुत बहुत ज्यादा पुश किया है चीजें करने के लिए, जो मैं कभी खुद से कभी भी नहीं करूंगी शायद, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मैं कर सकती हूँ पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। और शायद ये बात आपको पता है कि ये कर सकती है, पर थोड़ा इसको पुश करने की जरूरत है कि ये चीज करे। तो आपने हमेशा और बहुत बार वो चीज करी है कि अच्छा ये नहीं आ रहा, खाली बैठी रहती है, लिखना शुरू कर, आर्टिकल लिख, कुछ कर। लिंक्डइन है, लिंक्डइन के लिए आपने मुझे मुझे याद है आपने मुझे बोलता कि बनाओ, मुझे लगता था क्या, आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं लिंक्डइन बना के क्या करूंगी। आपने कहा नहीं बना। तो अभी मैंने बनाया, फिर आपने कहा उसमें पोस्ट करना शुरू करो, फिर मैंने उसमें पोस्ट करना शुरू करा। तो अभी अच्छा खासा मेरा, मतलब अभी भी मैं रेगुलरली उसे वो करती हूँ कि हाँ ठीक है, मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसे नहीं बना के छोड़ दिया, मेंटेन करके रखा हुआ है। कोई भी चीज होता है, कोई यहाँ सिंपोजियम वगैरह होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, तो आप मुझे कहते हो कि हाँ अपना प्रेजेंट करो, आर्टिकल प्रेजेंट करो, आर्टिकल लिखो, कुछ ना कुछ मतलब काम देती रहती है मैम कि हाँ ये करो ये करो। तो वो ऐसा नहीं है, वो मैं करती हूँ, उसके लिए मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो वो मैं पढ़ती हूँ तो फिर वो मेरे माइंड में जाता है, मेरी खुद का नॉलेज बढ़ता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल, मतलब मैं आपको ये चीज पता है कि मैं आपको अपना मेंटोर कंसिडर करती हूँ। और मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको लाइफ में ऐसे कोई मतलब मेंटोर मिल पाता है गाइड करने के लिए। और मुझे मतलब एकदम सही टाइम पे मिल गया, लाइक मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे 3rd ईयर में मुझे मिल गया, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सही टाइम पे मुझे गाइड करने के लिए आप मिले हो। तो यही है बस कि मतलब आप हमेशा ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहो आगे भी। मेरे को हमेशा लगता है कि कहीं ना हैंड होल्डिंग प्रोफेशनल करियर में या भले किसी भी चीज़ में लाइफ में ना, यू नीड हैंड होल्डिंग। सो कई चीज़ें मेरे को लगता है मैंने लाइफ में बहुत समय बाद सीखी, एंड आई ऑल्सो हैव बीन ब्लेस्ड लॉट ऑफ गुड पीपल अराउंड मी जिन्होंने मेरे को सिखाया है, समझाया है। तो मेरे को लगता है 0 से 10 तक की अगर मैंने मेहनत की है कोई, तो दूसरे बंदे को भी 0 से 10 तक की मेहनत करनी पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसको कम से कम 10 पे ही बता दूं ताकि वो 11 से 20 पे जाए, उसको 0 से 10 तक की मेहनत ना करनी पड़े, तो उसको थोड़ा सा वो स्पीड अप कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल कुछ वो किया होगा, मेरे को बस ये लगा कि तुम्हारे अंदर एक स्पार्क था और तुम बहुत क्यूरियस थी और तुम मेहनती थी, तो इसलिए मुझे लगा तुम्हें अगर थोड़ा सा गाइड करूंगी, पुश करूंगी तो शायद तुम्हें मज़ा आएगा। एंड जब भी तुम्हें मैंने कोई टास्क दिया तुमने उसको हमेशा से
बहुत अच्छे से ही प्रेजेंट किया है, तो आई थिंक दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, बस यही है। थैंक यू।